इस मूवी की कहानी एक टीनेज लड़के की है जिसे 8-9 साल की उम्र से ही बड़ी उम्र की लड़कियां और आंटियां पसंद आने लगती है। अब वो आंटियों को किस तरह फंसाता है, यह जानने के लिए बिना किसी रुकावट के मूवी को शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में आंद्राज नाम का एक छोटा सा लड़का दिखाया जाता है। जब आंद्राज का जन्म हुआ था तभी उसके डैड की डेथ हो गई थी, इसलिए बचपन से ही उसे उसकी मॉम ने ही पाला है और इसी वजह से आंद्राज हमेशा लड़कियों के बीच ही रहता था। एक दिन उसके देश में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से छोटे बच्चे को भी आर्मी में लिया जाने लगा और आंद्राज भी उन्हीं लड़कों में से एक था। वहां पर आंद्राज हर रोज अपने कमांडर के वाइफ को नहाते हुए देखने जाता है। एक दिन वह पकड़ा जाता है और कमांडर के वाइफ ने उसे कुछ नहीं कहा, बस उसे किस करके वहां से जाने को कहा। बच गया बेचारा। इसके बाद से आंद्राज को अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां कुछ ज्यादा ही पसंद आने लगी। अगले सीन में आंद्राज 15-16 साल का हो गया है और उसके पीछे बहुत सारी लड़कियां पड़ी रहती थी, पर आंद्राज एक सख्त लौंडे की तरह सिर्फ एक ही लड़की पर मरता था। 16 साल की उम्र में आंद्राज एक छोटे से शहर में जाकर एक बिजनेसमैन के साथ काम करना शुरू करता है। उस बिजनेसमैन की वाइफ मिसेस रोजेट आंद्राज को बहुत पसंद आने लगता है और वह उसे पटाने में लग जाता है। आंद्राज मिसेस रोजेट के साथ उनके घर में रहता है, इसलिए हर रोज दोनों के बीच बातचीत होती रहती थी। फिर धीरे धीरे नैन मटक्का चलने लगता है। आंद्राज की एक गर्लफ्रेंड भी रहती है और वह उसे डेट पर भी ले जाता था, पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे अपने साथ इंटीमेट नहीं होने देती थी। आंद्राज को अपनी वर्जिनिटी लूज करना रहता है, इसलिए वह मिसेस रोजेट की तरफ चला जाता है। एक दिन मिसेस रोजेट और आंद्राज घर में अकेले रहते हैं। दोनों में बातचीत होती है। आंद्राज पूछता है कि वह लड़की को समझ क्यों नहीं पाता है, आखिर उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ टपाटप क्यों नहीं करना चाहती है। मिसेस रोजेट कहती है कि तुम तो इतने हैंडसम हो कि तुम्हें कोई भी लड़की मिल जाएगी। फिर मिसेस रोजेट आंद्राज को एक अलग नज़र से देखने लग जाती है। अगले सीन में आंद्राज अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे पर उसे एक गाउन गिफ्ट करता है। जब उसकी गर्लफ्रेंड गाउन पहनकर आती है तो आंद्राज अनकंट्रोल हो जाता है और अपने हाथों से अपनी गर्लफ्रेंड का गाउन उतारकर टपाटप करने बेड पर चला जाता है। लेकिन जब आंद्राज का तोप उसकी गर्लफ्रेंड के कुएं में जाता है तब उसकी गर्लफ्रेंड को कुएं का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वह उसे रोकने को कहती है, जिससे आंद्राज कुछ नहीं कर पाता है। इससे गुस्सा होकर वह मिसेस रोजेट के पास जाता है। उसका हस्बैंड भी उस वक्त बाहर गया हुआ रहता है। मिसेस रोजेट को बात आता है कि वह दुखी है। फिर दोनों साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं। मिसेस रोजेट उसे बताती है कि अक्सर मैं घर में अकेली रहती हूँ। उसका हस्बैंड भी उसके साथ टपाटप नहीं करता है। तब आंद्राज उसे बताता है कि कैसे उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ना तो टाइम बिताती है और ना ही करने देती है। तभी मिसेस रोजेट कहती है कि हम दोनों का प्यास बुझाने वाला कोई नहीं है, तो चलो हम दोनों एक दूसरे की प्यास बुझा देते हैं। इसके बाद मिसेस रोजेट उसे अपने बेड पर लेकर जाती है और उसके कपड़े उतारती है। फिर वो दोनों भी टपाटप करने लगते हैं। इस बार तोप अपने अंजाम पर पहुंच जाता है। अगले दिन भी आंद्राज और मिसेस रोजेट दो जान एक जिस्म होकर टपाटप कर रहे होते हैं और उनका यह टपाटप चलता रहता है। अगले सीन में मिसेस रोजेट की फ्रेंड भी वहां आ जाती है, जिसे दोनों के चक्कर के बारे में पता होता है। एक दिन मिसेस रोजेट घर पर नहीं होती है, इसलिए उनकी दोस्त भी आंद्राज के साथ अपनी प्यास बुझाने की कोशिश करती है। दोनों कोशिश कर ही रहे होते हैं, तभी मिसेस रोजेट वहां आ जाती है। तब उसकी दोस्त वहां से मुंह लटकाकर चली जाती है। फिर बाद में मिसेस रोजेट आंद्राज से कहती है कि उनका ये अफेयर अब यहीं पर खत्म होता है। दुखी आंद्राज ड्रिंक करने एक बार में जाता है। वहां पर केट नाम की लड़की आंद्राज को देखती है, जिससे वह आंद्राज की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हो जाती है। फिर वह लड़की बात को बिना घुमाए कहती है कि वह आंद्राज के साथ टपाटप करना चाहती है। केट उसे अपने घर पर ले जाती है और दोनों वहां पर गर्मागर्म टपाटप करते हैं। अगला सीन कुछ साल बाद का होता है। आंद्राज अब 18 साल का है। आंद्राज को भी अब अपने से बड़ी लड़कियों में ही इंटरेस्ट होता है। आंद्राज को अब भी अपनों से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। वह एक लड़की को पटाने की भी कोशिश करता है, पर उसका प्लान फेल हो जाता है। वह लड़की उसे भाव नहीं देती है। तभी वहां बैठी दूसरी औरत यह सब देख रहती है। फिर वह आंद्राज से बातें करती है। आंद्राज उस पर भी लाइन मारता है और उस औरत का नाम होता है पौला। पौला एक फ्रेंच औरत होती है। पौला और आंद्राज एक दूसरे से बातें करते हैं और उन दोनों में भी जल्दी दोस्ती हो जाती है। पौला आंद्राज को अपने घर पे खाना खिलाने ले जाती है। पौला उसे बताती है कि उसकी शादी हो चुकी है। यह सुनकर आंद्राज थोड़ा दुखी हो जाता है। तभी पौला उसे कहती है कि उसका डाइवोर्स होने वाला है। उसका पति बहुत बुरा इंसान है। यह सुनकर आंद्राज बड़ा खुश हो जाता है। अब उसे पौला को भी पटाने का मौका मिल जाएगा। पौला उसे घर के अंदर लेकर जाती है और आंद्राज अंदर में उसे किस करने की कोशिश करता है। पौला उसे कहती है कि मैं तुम्हारे लिए सही औरत नहीं हूँ।
इसलिए हम सिर्फ कैजुअल रिलेशनशिप रखेंगे और टपाटप नहीं करेंगे। आंद्राज उसकी बातें समझ लेता है और फिर उसे किस करता है। इस बार पौला भी उसका साथ देने लगती है। फिर दोनों का टपाटप दिखाया जाता है। जब से पौला अपने हस्बैंड से अलग हुई थी तब से उसे किसी के साथ नहीं किया था और डाइवोर्स के बाद आंद्राज उसका पहला टपाटप लवर्स बन जाता है। फिर दोनों कुछ टाइम तक एक साथ ही रहते हैं और सेक्सुअली रिलेशनशिप बनाते हैं। अब आंद्राज उसे पसंद भी करने लगता है। फिर पौला कुछ हफ्तों के लिए किसी काम से बाहर चली जाती है, इसलिए आंद्राज अकेला पड़ जाता है। फिर कुछ लोगों से दोस्ती करने की कोशिश भी करता है। एक पार्टी में वह अपने से बड़ी लड़की से ही दोस्ती करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ तक कि वह एक लड़की को सेट भी कर लेता है। पर वह लड़की उस दिन मूड में नहीं होती है करने के लिए। बेचारा आंद्राज। अगले सीन में पौला वापस आ गई होती है और वह बेड पर सोई रहती है। आंद्राज उसे धीरे धीरे किस करके जगा देता है। फिर दोनों गर्मा गर्म टपाटप करते हैं। टपाटप करते हुए पौला आंद्राज से बताती है कि उसे अब यह देश छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके बीच का रिलेशनशिप यहीं पे खत्म हो जाएगा। आंद्राज भी उसे गुड बाय करने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन पौला उसे छोड़कर चली जाती है। अगले सीन में आंद्राज एक टीचर बन गया होता है। वहां पर वह उसी औरत से मिलता है जो उसे पार्टी में मिला था, पर उस टाइम आंद्राज कुछ भी नहीं कर पाया था क्योंकि उस टाइम लड़की का मूड नहीं था। फिर दोनों एक होटल में जाते हैं क्योंकि इस बार वह लड़की पूरे मूड में होती है। दोनों होटल में टपाटप करते हैं। काम खत्म करके दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। वहां से जाते वक्त आंद्राज को उस होटल के लिफ्ट में दूसरी औरत मिलती है और वह उसे भी पटाने की कोशिश करने लगता है और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली नई मूवी की स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।